ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਪੋਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਪੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4 ਡੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ 'ਚ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ A ਰੇਸ਼ੋ B ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ C ਰੇਸ਼ੋ D। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ A ਰੇਸ਼ੋ B ਮੀਨਸ A ਅਪੋਨ B ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ C ਅਪੋਨ D। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ A ਐਂਡ B ਹੈ, A and D, A and D, these are called extremities या extreme values। extremes मतलब साइडां वाली, ठीक है, पता लग गया? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, these are called means, or we can say these as middle terms। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਟਰਮਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਵੀ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्टिनेंडो, नाम है इसका इनवर्टिनेंडो। जे अपने को गिवन है A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, देन आप इन्हां नूं लिख सकते हैं B अपॉन A D अपॉन C। इनवर्टिनेंडो का मतलब है इन्हां नूं उल्टा करके लिख सकते हैं, आंसर सेम रहेगा इसका। ठीक है, क्लियर? क्लियर है भी? नेक्स्ट है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का की मतलब है इफ अपने को गिवन है A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, देन अल्टरनेंडो का की मतलब है भी C आ जाऊगा नीचे ते B चल जाऊगा उत्ते, बस आ मीनिंग है इसका। की बनूगा बोलो? A अपॉन C B अपॉन D, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। थर्ड इज कंपोनेंडो। कंपोनेंडो कंपोनेंडो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, if A upon B है अपने को C upon D, then कंपोनेंडो की है कि उत्ते ऐड करके लिख देने हैं दोनों। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो। क्लियर है? नेक्स्ट इज डिविडेंडो। डिविडेंडो डिविडेंडो की होंदा है जे अपने को गिवन है A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D,
कंपोनेंटो च ऐड करके लिखे सी, इसकी लिखनी है अभी, इसकी लिखेंगे सबट्रैक्ट माइनस करके, करके इससे सबट्रैक्ट करके लिखेंगे। जे दोनों इकट्ठे लगाने पै जान आपां नूं किते, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो इकट्ठे लाने पै जान, इसनूं फिर आपां लिखदे हां सी एंड डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। जे अपने को वही सेम गिवन है ए अपॉन बी सी अपॉन डी, देन की होगा बेटा, उत्ते ऐड करके लिख दोगे कंपोनेंट हो गया, नीचे घटा के लिख दोगे डिविडेंड हो गया। ध्यान रखियो पहला ए ही लिखना है, समझ आ गया? क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। नेक्स्ट है, सपोज करो अपने कोल ए बी सी डी, जिवें ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी गिवन है, 4 वैल्यूज की नीड है। उत्थे क्वेश्चन आया कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो, फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू दो वैल्यूज गिवन है बी एंड सी, इधर फर्स्ट प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो की होगा बी एंड सी का। तो बेटा याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक है बी स्क्वायर अपॉन सी, बी स्क्वायर अपॉन सी। ये ट्रिक दसी है भी, बी स्क्वायर अपॉन, हाँ जी, बी स्क्वायर अपॉन सी, सी की फाइंड आउट करना, फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी। बेटा एग्जांपल लिखते हैं, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू 2:3। बोलो बेटा की होगी, बोलो। 4/3 2 स्क्वायर अपॉन 3 मींस 4/3, रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4:3 ਲਿਖਣਾ। समझ आ गया? यस सर क्लियर है? यस उन्हें तो फोन कर, जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਫਾਈंड आउट करो, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल to 9 and 15। बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मीनिंग सुनो की है, जो थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है सैकेंड वाले रिवाइज करना है, रिपीट करना है, ते एंड के उत्ते एक्स लिख लेना। जिहड़ा कोई वैल्यू भी है अपने को फाइंड आउट करनी लिखनी एंड ते होंदी है, वो कल्ले मीन नूं छड्ड के। जो थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया तो 9:15 है, तो 15 रिपीट करके लिख लो, 9/15 इक्वल टू 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 9x इक्वल टू 15 इंटू 15, x कितना आ जाएगा अपने को
क्लास लगी है। ट्वेंटी फाइव समझ आया बेटा? Yes, sir. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਨ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਥਰਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਾਈਂਡ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ, fourth proportional to 7, 13 and 35। बेटा इस च अपन ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦੋ, चौथी वैल्यू पा दो x। बाकी सारा कुछ वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई x कितना आ जाएगा 65। 65। हाँ जी समझ आ गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है जे मीन प्रपोर्शन पूछया होवे, फाइंड मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 5 and 80। सोल्यूशन की होगा बेटा? मीन का मतलब होंगे विचाले वाला, ਇਹਦਾ मतलब 5 ਤੇ 80 साइड ਤੇ लिख लो, ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਨੇ x लिख लो। समझ आ गया? यस सर। तो ये हो गया 5/x, x/80। बस क्वेश्चन हो गया बेटा x स्क्वायर इक्वल टू 400 मींस 20 स्क्वायर, x आ गया अपने को 20। समझ आ गया भाई? क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट है इस च? नहीं सर। चलो कई बार क्वेश्चन आ जाता है इफ x स्क्वायर 4 and 9 are in continued proportion, continued proportion, find x। किवें फाइंड आउट करांगे बेटा? कंटिन्यूड का मतलब होंदा है x स्क्वायर हेठा तो 4 आना ही आना है, 4 को ही रिपीट होना है। समझ गए? क्लियर भी? जी सर। आप 4 भी इस साइड से ले जाओ। 16/9, 16/9 का मतलब है 4/3 का स्क्वायर, x कितना आ जाएगा 4/3। 4/3। देखो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर भी? यस सर। SSC CHSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ मैं ਹੁਣੇ ਲਿਖੂੰਗਾ। if A ratio B is 7:9 and B ratio C 15:7, then what is A ratio C? बेटा A upon B कितना है? 7/9। B upon C कितना है? 15/7। ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ A/C। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਦੇਖੋ B ਨਾਲ B ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ, A/C ਬਚੂਗਾ।
ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। बोलो। Yes, sir. 7 कट गया 5/3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ A ਰੇਸ਼ੋ C ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5/3। ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ क्लियर है, लिख लो इसमें। हाँ जी सर। चलिए के नेक्स्ट चलिए भी। Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन फॉल्स भी आ सकता है। फोर वैल्यूज A रेशो B, C रेशो 4, B रेशो C 5/7, C रेशो D 8/9। then find A रेशो D। बेटा की कुछ गिवन है A/B, A, B, C/4, B/C, C/D। फाइंड आउट की करना है A/D किवें किया जाए बेटा बोलो। बेटा सबनों प्रोडक्ट दे दोगे A upon B आपकी नाम की multiplied कट D गया upon सीधा C A/D बचूगा। बस प्रोडक्ट का क्वेश्चन ही सीगा ये। कितना आ गया भी 10/21। That's it. A रेशो क्या क्या अपने को 10/20 10 ratio 20. लिख लो। हो गया भी। हाँ जी हो गया। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये देखो आ क्वेश्चन भी SSC च आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं करूंगा उन्हें। X रेशो Y है अपने को 3/1। देन अपन क्या हुए देन फाइंड x³ - y³ रेशो x³ + y³। अपन क्या फाइंड आउट करना है बेटा x/y कितना गिवन है 3/1। वैल्यू कितनी कटनी है Q minus Y cube upon X cube plus Y cube. सब तो सौखा मैथड है इसका। x की वैल्यू 3 पुट कर दो y की वैल्यू 1। बस इस तो सौखा कोई नहीं गया शॉर्टकट ही है इसका। 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 3 9 27 माइनस 1 27 प्लस 1 26/28 2 एकम 2 2 चौके 8 13/14। बेटा रेशो की आ गई 13 ratio 14. समझ आ गया क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर है। हाँ जी सर। जी सर। यस सर। बेटा कई बार इस क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछ लेते हैं। इसे क्वेश्चन ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ if 3x - 5y 2x + y find
3x plus 5y upon 3x minus 5y। बेटा गिवन की है x वाली एक पास से दूसरी एक पास से यार 10x में लिख लिया। अब प्लस 2x है, इस पास से आके माइनस 2x, अब माइनस 5y है, इस पास से जाके प्लस 5y। एक x रह गया, इतने y कितना आ गया भी 6y। x के थल्ले y ले जाओ, 6 थल्ले कुछ नहीं करता 1 ला लो। ਇਹਦਾ मतलब x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਫੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਫੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। x 6 y 1। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਰਨਾ। x 6 y x 6 है भी x 6 y 1 x 6 y 1 x 6 y 1 18 बनते 18 चो 5 कटे भी कितने दे गए 13। देखो समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी सर समझा। क्लियर है सबनों? हाँ जी सर। यस सर। तो बेटा ये सीगा इसका बेसिक पार्ट, इस चैप्टर का बेसिक पार्ट सी। हुण रह गईयां इसदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रिक्स। एक ट्रिक अज आपां पढ़ांगे, बाकी फिर कल पढ़ांगे, ठीक है? ओके सर। ट्रिक्स ਨੂੰ स्टडी करांगे। ट्रिक 1, देखो इफ सपोज करो आद कोई व्यक्ति है, वो आपकी जायदाद ਨੂੰ डिवाइड करते हैं किस भी दो व्यक्ति है ए एंड बी उस जेडी रेशो चो डिवाइड कर रहे हैं वो एक्स रेशो वाई है। मतलब ए नू एक्स हिस्सा मिल रहा है, वाई नू कितना मिल रहा है रेशो दे विच। जे मान लो 2:3 होए तो 2 ए नू 3 हिस्से किस नू ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन आ जाए उत्थे कि ए नू कितना पैसा मिले, ए शेयर x अपॉन x प्लस वाई इंटू आर जिन्ना टोटल पैसा सीगा। बी नू कितना शेयर मिलूगा भी y अपॉन x प्लस वाई इंटू आर। जे उत्थे कई बार तीजी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेंदे है डिफरेंस बिटवीन देयर शेयर। आ तीन ट्रिक है एक दे विच। तो बेटा वो होगा इतने लिख रहे हैं x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू आर। पता लग गया तीनों भी? हाँ जी क्लियर? यस सर। क्वेश्चन किस टाइप का होगा ਇਹਦਾ? डिवाइड 84 टॉफीज between two children in the ratio
5:7। पहले बच्चे ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ? 5 फर्स्ट चाइल्ड शेयर, हाँ जी, 5/5 + 7 कितनियां बननियां टोटल? 84। पहले ਨੂੰ 35 ਟੋਫੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? बोलो। 7/5 + 7 × 84 49 ਬਾਕੀ ਨੂੰ 49 ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ 35 ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 84 ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕਲੀਅਰ ਵੀ? हाँ जी सर। yes sir ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? हाँ जी सर।